नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है और फिटनेस से लेकर स्वाद तक हर जगह अपनी खास जगह रखती है। खासकर जिम जाने वाले, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग इसे अपने डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या ये सच में उतना फ़ायदेमंद है जितना हम सोचते हैं? और आयुर्वेद में इसे लेकर क्या कहना है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पनीर की। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पनीर का परिचय, पनीर एक सामान्य भोजन से लेकर फिटनेस दुनिया तक की इसकी भूमिका। हम पनीर का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट भी देखेंगे, उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, शरीर के प्रकार के अनुसार उसकी उपयुक्तता, सेवन का सर्वोत्तम समय मतलब पनीर को कब और कैसे खाना चाहिए, पनीर के सेवन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पनीर के बारे में मज़ेदार तथ्य और मिथ्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और लास्ट में पनीर का सही तरीके से सेवन कैसे करें, इसके फ़ायदे और नुकसान और इसका फाइनल कंक्लूजन आयुर्वेदिक के हिसाब से हम निकालेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पनीर। तो पनीर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पहले देखेंगे संस्कृत में। पनीर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पिश्न से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है दूध या दुग्ध। दूध को आयुर्वेद में दुग्ध कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि पनीर का संबंध दूध से बहुत प्राचीन काल से बताया गया है। पनीर शब्द को फारसी भाषा में भी प्रभावित माना गया है। फारसी में पनीर शब्द का उपयोग किया जाता है, जो एक दूध से बने एक प्रकार के चीज़ को दर्शाता है। ये फारसी शब्द पनीर से लिया गया है, जो मूलतः तुर्की और मिडिल ईस्ट की भाषाओं में भी इस्तेमाल होता है। फारसी और तुर्की में पनीर को पनीर ही कहा जाता है और भारतीय भाषाओं में ये शब्द धीरे धीरे पनीर के नाम से ही विकसित हो गया। पनीर के बारे में लोगों की अलग अलग जगह पर अलग अलग राय है। पनीर शब्द का भारतीय किचन में विशेष स्थान है और ये भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। हालांकि पनीर को भारतीय किचन में प्राचीन काल से प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन ये शब्द विशेष रूप से फारसी और तुर्की प्रभाव से जुड़ा हुआ है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो पनीर की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में मानी जाती है। ये माना जाता है कि पनीर का उपयोग भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक समय से किया जा रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में पनीर का उल्लेख मिलता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये भारतीय खान पान का पहले से ही हिस्सा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पनीर की उत्पत्ति भारत में हुई। प्राचीन काल में दूध से बने अन्य उत्पादकों की तरह पनीर भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पनीर का मार्ग मिडल ईस्ट और ईरान से शुरू हुआ। ईरान और मिडल ईस्ट में दूध से बने विभिन्न प्रकारों के उत्पादों का सेवन किया जाता था और ये तकनीक धीरे धीरे भारत में आई। भारत में पनीर का उपयोग विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और खास अवसरों पर किया जाता था। खासतौर पर राजा महाराजाओं के दरबार में पनीर का महत्व था। प्राचीन समय में पनीर को खास पर्वों और त्योहारों पर तैयार किया जाता था और इसे आस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। समय के साथ पनीर का उपयोग केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देशों में भी बहुत प्रचलित हुआ। पनीर की विविधता और स्वाद ने इसे एशिया के अन्य हिस्से में भी लोकप्रिय बना दिया। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय खाद्य पदार्थों का प्रसार अन्य देशों में हुआ। पनीर ने भी अन्य देशों में अपनी पहचान बनाई। अब पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ बन चुका है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में पनीर का इस्तेमाल खासतौर पर भारतीय व्यंजनों के माध्यम से हुआ। तो आगे हम देखेंगे पनीर क्या है और वो किस तरह से बनता है। पनीर एक ताज़ा बिना पका हुआ चीज़ है जो खासकर भारतीय और दक्षिण एशियाई पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सफ़ेद, मुलायम और हल्के स्वाद वाला होता है, जो इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो देखते हैं पनीर कैसे बनता है। पनीर बनाने की प्रक्रिया कुछ सरल कदमों में पूरी होती है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे। पहले हमें दूध लेना है। सबसे पहले हमें पूर्ण फैट वाला दूध लेना चाहिए। आप गाय, भैंस और बकरी का दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूध पनीर को समृद्ध और मलाईदार बनाता है। तो इसके बाद में आपको दूध को उबालना है।
ध्यान रखें कि दूध जलना नहीं चाहिए। तीसरा स्टेप में जब दूध उबाल कर हो जाए तब हमें इसे फाड़ने के लिए एक नींबू या विनेगर का प्रयोग करना है। ये दूध को फाड़ता है और पनीर के ठोस हिस्से को छाछ से अलग कर देता है। चौथे चौथे स्टेप में आपको छाछ और पनीर को अलग करना होता है। अब इस मिश्रण को एक सूती कपड़े में बांधकर पनीर के ठोस हिस्से और द्रव को अलग करते हैं और छाछ को फेंक सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें स्टेप में आपको पनीर पर वेट रखना है। पनीर को कपड़े में लपेटकर कुछ घंटों के लिए दबाया जाता है और दबाने से अतिरिक्त छाछ निकल जाता है और पनीर सख्त हो जाता है। पनीर जितना ज़्यादा दबेगा वो उतना ही सख्त होगा। छठे स्टेप में आपको पनीर को ठंडे पानी में डालकर ठंडा करना है ताकि वो सख्त हो जाए और उसका खट्टापन समाप्त हो जाए। और अंतिम स्टेप में आपका पनीर तैयार हो जाता है और इसे आप अपने पसंदीदा रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़े पनीर को फ्रिज में 3-4 दिन तक स्टोर किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेस घर पे बनाने जाने वाले पनीर के बारे में बताई गई। लेकिन फैक्ट्री में पनीर कैसे बनता है उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बात कर सकते। फैक्ट्री में बनने वाले पनीर में कौन सा दूध इस्तेमाल होता है, उसमें क्या प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये घर पे पनीर बनाने की प्रोसीजर थी। अब हम पनीर का आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देखेंगे। तो आयुर्वेद में पनीर को किलाट इससे कंपेयर किया जाता है। ऐसा डायरेक्ट वर्णन नहीं किया गया कि इसको ही हम पनीर कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी रेफरेंस मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि पनीर को हम किलाट करके कह सकते हैं। लेकिन किलाट के बारे में एक बताया गया है, ये एक नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है। मतलब आयुर्वेद में बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन है, उसमें बताया गया है कि कौन से द्रव्य हम रेगुलर मतलब डेली बेसिस पर खा सकते हैं और कौन से द्रव्य हमें डेली बेसिस पर नहीं खाने चाहिए। तो किलाट मतलब पनीर का वर्णन जो पदार्थ हम डेली नहीं खा सकते उनमें आया है। अगर हम किलाट का प्रयोग रोज करते हैं तो ये शुक्र, निद्रा और कफ उत्पन्न करने वाले, विष्टंभ, कब्ज करने वाले और गुरु दोषों को बढ़ाने वाला होता है। तो एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। तो इस कारण की वजह से ये कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। अगर आपके शरीर में कफ ऑलरेडी ज़्यादा है, आपको कफ का कुछ व्याधि, कुछ डिसीज़ हुआ है, तो आपको पनीर बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। पनीर कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकता है। देखिए ऐसा है कि जिनका डाइजेशन अच्छा है वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पचा सकते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और जिनका डाइजेशन भी अच्छा है, जिनका अग्नि अच्छा है, वो उनका डाइजेशन भी अच्छा ही होता है। लेकिन जिनका वीक डाइजेशन है, जिनको कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद तुरंत डायरिया जैसा होता है या उनको कॉन्स्टिपेशन जैसा होता है, दोनों कंडीशन उनमें दिखती है, तो उनका डाइजेशन वीक है और ऐसे लोगों में पनीर को अवॉइड करना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं जिन्हें दूध के पदार्थ खाना नहीं होता, उनको भी पनीर को अवॉइड करना चाहिए। देखिए लैक्टोज इंटॉलरेंस, इसको हम आयुर्वेद में देखेंगे तो गृहिणी नाम का एक व्याधि है जिसका लक्षण ही है मुहुर्बद्ध मुहुर्द्रव। जिसका मतलब है अगर आपने जो खाना खाया अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट हुआ तो आपका जो स्टूल बनेगा, मतलब जो मल, जो टॉयलेट बनेगी, वो नॉर्मल मात्रा में मतलब नॉर्मल फॉर्म में बनेगी। लेकिन अगर जो खाना आपने खाया और वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको डायरिया हो सकता है, तब आपको लिक्विड स्टूल आपका बनेगा। तो यही लक्षण है गृहिणी का कि खाने के बाद अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ तब आपको मल मतलब जो स्टूल आपका बनेगा उसकी क्वांटिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहेगी। और अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो आपको डायरिया होगा। पनीर बनाने की प्रोसीजर हमने देखी, उसमें हम अच्छे दूध में नींबू डालते हैं, मतलब उस दूध को हम खराब करते हैं। आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि दूध की तुलना आयुर्वेद में अमृत से की जाती है और अमृत को उसके साथ में कुछ और नहीं चाहिए होता है। मतलब अमृत में आप कुछ और डालकर उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे
तो उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होगी, चेंज होगी, उसके गुणों में परिवर्तन होगा। आप देख सकते हैं जब छोटा बच्चा बड़ा होता है तो स्टार्टिंग के 1 साल तक वो अपने माँ का ही दूध पीता है। वो दूध में इतनी पावर होती है कि वो छोटा बच्चा इतनी जल्दी ग्रो हो जाता है। तो आयुर्वेद में यही मैंने बताया कि दूध की तुलना अमृत से की जाती है और पनीर जो होता है उसमें नींबू डालकर हम उसको दूध को में नींबू डालकर हम उसे पनीर बनाते हैं। तो ये जो चेंज है इससे दूध के गुण कम हो जाते हैं। पनीर कफ दोष के साथ वात और पित्त दोष की भी दृष्टि करता है। मतलब पनीर का सेवन करने से आपके शरीर में तीनों दोषों का प्रकोप होता है। तो यही बताया गया है जो नित्य सेवनीय द्रव्य नहीं है, मतलब ऐसे द्रव्य जिसे आप डेली नहीं खा सकते, उनमें पनीर का वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। बहुत सारे लोगों को लगेगा हम तो रेगुलर पनीर खाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं होता। तो बताने का पॉइंट यही है कि हर एक की बॉडी, हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, हर एक का डाइजेशन अलग अलग होता है, हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी को में होने वाले चेंजेस अलग अलग होते हैं, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से आप सिर्फ कंटिन्यू पनीर नहीं खाते, आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उनमें पनीर एक भाग है। मतलब आप डिसीज़ के बारे में भी देखेंगे, अगर एक डिसीज़ आपके शरीर में हो रहा है तो उसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं, उनमें एक इंडिविजुअल कॉज आप नहीं बता सकते कि ये खाने की वजह से ये हुआ है। साथ ही में जिन लोगों का अग्नि अच्छा है वो गुरु पदार्थ को इजीली पचा सकते हैं। गुरु पदार्थ मतलब जो डाइजेस्ट होने के लिए हेवी होते हैं, उन पदार्थों को इजीली पचा सकते हैं। वो इन पदार्थों का सेवन रेगुलर किया तो भी उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जो लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं, उनका देश मतलब जिस जगह पर उन जन्म होता है, उनके वहाँ के जो जीन्स है वही स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो हेवी डाइट भी लिया, उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा होता है, तो हेवी डाइट भी उन्होंने अगर लिया तब भी उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट। क्योंकि वहाँ के लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं और उनकी शरीर की ज़रूरतें इसे सहन कर पाती है। लेकिन अन्य प्रदेशों में पनीर का सेवन उतना उचित नहीं होता है। इसी प्रकार आहार की चयन प्रक्रिया शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार की जानी चाहिए। मतलब आपके शरीर को क्या जो किस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से आपको अपना डाइट रखना चाहिए। आप किस देश में रहते हो, देश का मतलब कंट्री नहीं है, आप कौन से एरिया में रहते हो, आप सी कोस्ट मतलब समुद्र के पास रहते हो, आप हिली एरिया में रहते हो, आप रेगिस्तान में रहते हो, आप सपाट ज़मीन पर रहते हो, आप जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर रहते हो। ये अलग अलग ठिकान है जहाँ पर आप अगर रह रहे हो तो उस ठिकान के हिसाब से, उस जगह के हिसाब से आपको अपना डाइट लेना पड़ता है। तो 100 बात की एक बात, आयुर्वेद के अनुसार पनीर का रोजाना सेवन उचित नहीं माना गया है। रोजाना पनीर का सेवन करने से कफ, पित्त, वात तीनों दोषों का प्रकोप होता है। आपको कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसा भी फील हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये आपके ब्लड को भी दूषित करता है, इससे रक्त विकार भी होते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज़, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, आईबीएस मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, अगर आपको बवासीर है, आपको अगर हार्ट के पेशेंट हो, तो इन सारे डिसीज़ में आपको पनीर का सेवन टालना चाहिए। मतलब आप इसे 100% अवॉइड कर सकते हो। तो अब देखेंगे आप पनीर कब खा सकते हो। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपका अग्नि अच्छा है, आपको भूख समय पर लगती है, आप खाना टाइम पर खाते हो, जो निर्धारित क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में खाते हो, ज़्यादा कुछ इधर-उधर का नहीं खाते, आप अपने खाने के टाइम में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं करते और आपका डाइजेशन अगर अच्छा है, तब आप पनीर खा सकते हैं। हालाँकि ये रोज़ खाने की चीज़ नहीं है आयुर्वेद के अनुसार, लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तब भी आपको रोज़ नहीं खाना चाहिए। आप हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में खा सकते हो। तो हम पनीर की कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर 100 ग्राम पनीर में क्या-क्या है वो लिखा है। कैलोरीज़ देखेंगे आप, 265 से लेकर 300 कैलोरी तक है। ये कौन-सा मिल्क यूज़ किया गया है उस हिसाब से वैरी करेगा।
प्रोटीन 18 ग्राम है, फैट्स 20 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 13 to 15 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 1 to 4 ग्राम्स, कैल्शियम 200 से 300 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 150 से 200 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 10 से 20 मिलीग्राम, विटामिन ए, विटामिन डी, B12, सोडियम, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पनीर के इसमें बताए गए हैं। ये वैल्यूज अप्रोक्सीमेट है। ये आप कौन से प्रकार का दूध इस्तेमाल करते हो, उसमें क्या क्या प्रोसेस करते हो, उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती है। आयुर्वेद में पनीर के बारे में जानने के बाद अब हम मॉडर्न साइंस में पनीर के बारे में जानेंगे। इस मॉडर्न साइंस में हम रेफरेंस के साथ बातों को जानेंगे। तो हम पनीर के मॉडर्न हेल्थ बेनिफिट्स लाइक मसल बिल्डिंग और बोन हेल्थ के बारे में भी देखेंगे। पनीर एक उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन स्रोत है जो मांसपेशियों मतलब आपके मसल के निर्माण और मरम्मत मतलब उनकी ग्रोथ होने के लिए ज़रूरी है। इसमें केसीन और वे दोनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन का उच्च स्तर पनीर में 100 ग्राम में 18 से 25 ग्राम तक वेरी होता है, जो आपके मसल से उसके निर्माण में हेल्पफुल है। प्रोटीन आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए मदद करता है। पनीर में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन धीमी गति से पचता है, जिससे आपके मसल्स में अमीनो एसिड का निरंतर प्रवाह मतलब कंटिन्यूस फ्लो होता है। ये आपके मसल्स के पुनर्निर्माण के लिए फायदेमंद होता है, विशेष रूप से रात के समय में। प्रोटीन से भरपूर आहार जैसे पनीर आपके मसल मास को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपका शरीर मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है और आपके शरीर में फैट की मात्रा कम हो जाती है। हड्डियों के स्वास्थ्य में पनीर के फायदे। पनीर में कैल्शियम और अन्य खनिज होते हैं जो हड्डियों को मजबूत और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह हड्डी की घनता मतलब बोन मास डेंसिटी को बनाए रखने और हड्डी टूटने के जोखिम से कम करने के लिए मदद करता है। कैल्शियम का उच्च स्तर पनीर हड्डियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है। 100 ग्राम प्रोटीन में लगभग 200 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी डेंसिटी बनाए रखने में मदद करता है। पनीर में फास्फोरस और मैग्नीशियम भी होते हैं, जो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। फास्फोरस हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों को सख्त और मजबूत बनाता है। कैल्शियम से भरपूर डाइट जैसे पनीर हड्डी की बोन मास डेंसिटी बढ़ाने में मदद करता है और मेंटेन करने में भी मदद करता है। ये विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जो हड्डी टूटने में जोखिम होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोगों में इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो सकता है। अब हम देखेंगे पनीर और प्रकृति मतलब आयुर्वेद में जो प्रकृति बताई गई है उस हिसाब से किन किन लोगों को ये खाना चाहिए और किन किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए। पहला हम देखेंगे वात प्रकृति। वात प्रकृति के लोगों का स्वभाव ड्राई, हल्का और ठंडा और अस्थिर होता है। साथ ही वात प्रकृति के व्यक्तियों में विषमाग्नि मतलब उनकी जो अग्नि होता है वो इम्प्रॉपर होता है, मतलब वो कभी खाने को अच्छी तरह से पचाता है और कभी खाने को अच्छी तरह से नहीं पचाता है। तो विषमाग्नि के प्रभाव वात प्रकृति में देखा जाता है, जिसके कारण उनका पाचन तंत्र स्थिरता से काम नहीं कर पाता। इसी कारण पनीर का सेवन वात प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। हमने देखा पनीर भारी और गुरुवारों की श्रेणी में आता है, जिसे पचने के लिए मजबूत पाचक अग्नि का होना बहुत जरूरी है। वात प्रकृति में विषमाग्नि होने के कारण पनीर का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता और जो अधपचा पनीर वात असंतुलन को और बढ़ा सकता है, जिसमें आपका पेट फूलना, गैस होना, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, पेट में भारीपन होना ये समस्या हो सकती है। तो करे क्या? तो वात प्रकृति के लोगों को हल्की, गर्म और पचने में आसान खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पनीर को पूरी तरह से नकारने के बजाय यदि कभी आप इसका सेवन करते हो तो इसे अच्छी तरह से पकाकर इसमें अदरक, हींग, काली मिर्च को डालकर आप इसे बना सकते हैं और आप इसे ज़्यादातर दोपहर के टाइम पर खा सकते हो। व्यक्तिगत स्थिति और पाचन क्षमता को ध्यान में रखकर आपको निर्णय लेना चाहिए। अब हम देखेंगे पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में। पित्त प्रकृति के लोग गर्म, तीव्र मतलब अग्रेसिव और तेज स्वभाव के होते हैं। इनका डाइजेशन अत्यंत मजबूत होता है, मतलब इनका अग्नि तीक्ष्ण होता है जो इजीली कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है,
जिससे वो अधिकांश खाद्य पदार्थों को आसानी से पचा सकते हैं। हालांकि पित्त प्रकृति के लिए ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जो उनके शरीर में गर्मी को बैलेंस कर सके। मतलब ऑलरेडी उनके शरीर में जो ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस हीट को, उस गर्मी को जो खाना खाते हैं उससे वो हीट बैलेंस हो सके। पनीर के संदर्भ में ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसे दूध में अम्लीय पदार्थ मतलब नींबू और विनेगर मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी जिससे इसकी प्रकृति उष्ण बन जाती है। तो पनीर की उष्णता पित्त प्रकृति के लोगों में पित्त को शरीर में बढ़ाती है। इससे शरीर में गर्मी, जलन और पित्त से संबंधित समस्याएं जैसे एसिडिटी, खट्टे डकार आना, स्किन पर जलन होना, ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं। पित्त प्रकृति के लोग ताज़ा और ठंडा आहार उनको खाना होता है, जबकि पनीर का अम्लीय मतलब एसिडिक नेचर और उसका उष्ण स्वभाव पित्त को असंतुलन पैदा करता है। तो इन लोगों में क्या खाया जाए? तो पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को पनीर का सेवन कम मात्रा में और केवल ताज़ा पनीर ही उनको खाना चाहिए। यदि पनीर का सेवन उनको करना है तो इसे ठंडक देने वाले मसाले मतलब धनिया, सौंफ, पुदीना जो नेचर में ठंडे होते हैं, जिनका इफेक्ट ठंडा होता है, उन पदार्थों के साथ उनको खाना चाहिए। ज़्यादा मसाले, ज़्यादा तीखा उनको नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक तला हुआ और मसालेदार पनीर पित्त को इम्बैलेंस करता है और उसको शरीर में बढ़ा सकता है। ये हम देखेंगे कफ प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति वाले लोग भारी, ठंडे और स्थिर स्वभाव के होते हैं। इनके शरीर में बल और स्थिरता अधिक होती है, लेकिन मंदाग्नि मतलब उनका पाचन शक्ति कमजोर होती है। ये होने के कारण भारी और तेलीय मतलब ऑयली आहार का पाचन इनके लिए कठिन हो सकता है। पनीर का स्वभाव भारी होता है, मतलब वो डाइजेस्ट होने के लिए हेवी होता है, जो कफ तत्वों को उनके शरीर में बढ़ा सकता है और शरीर में कफ संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। पनीर के भारी गुण के कारण उनके शरीर में कफ के पहले से मौजूद तत्वों को बढ़ाया जा सकता है, जिससे वजन बढ़ना, आलस आना, नींद जल्दी आना, श्वसन समस्याएं जैसे ये सारे लक्षण उनमें बढ़ सकते हैं। कफ प्रकृति में मंदाग्नि होने के कारण पनीर का पाचन मुश्किल हो सकता है, जिससे पाचन तंत्र में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो क्या करें? तो कफ प्रकृति वाले को पनीर का सेवन बहुत कम मात्रा में और संयमित तरीके से करना चाहिए। यदि पनीर खाना हो तो इसे अदरक, काली मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के साथ पकाएं, जो कफ को संतुलित करने में मदद करती है। ये जो मसाले बताए गए ये उष्ण होते हैं, जो कफ को कम करते हैं, तो वो आपके शरीर में कफ बढ़ने को बैलेंस करते हैं। ताज़ा और हल्का पनीर चुनें। तला हुआ अधिक जो ऑयली है वो नहीं खाना चाहिए। आप कम क्वांटिटी में पनीर खा सकते हो। शाम या रात के समय में पनीर सेवन से आपको बचना है, क्योंकि ये रात का काल कफों का काल होता है और अगर आप रात को पनीर खाओगे तो आपके शरीर में जो काल भी कफ का है और आपने खाना भी कफ का खाया और आपकी प्रकृति भी कफ की है, तो उससे आपके शरीर में कफ की दृष्टि होगी, आपके शरीर में कफ बढ़ेगा। तो यही सब है। हर एक व्यक्ति की पाचन क्षमता और हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है। अंततः कफ प्रकृति वाले लोगों को पनीर को अपने आहार में शामिल करने के लिए ये ऊपर बताई गई चीज़ों का ध्यान रख। तो प्रकृति अनुसार पनीर खाने का कंक्लूजन देखेंगे। वाता प्रकृति के लिए पनीर एक अच्छा आहार हो सकता है, लेकिन इसे कम क्वांटिटी में खाना चाहिए और गर्म करके, मतलब जितना ज़्यादा गर्म खा सकते हैं उतना ज़्यादा गर्म खाना चाहिए। पित्त प्रकृति के लिए पनीर का सेवन सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक पनीर पित्त को बढ़ा सकता है। कफ प्रकृति के लोग पनीर का सेवन कम करें, इसे हल्का और मसालेदार व्यंजन के रूप में खाएं, ताकि ये कफ को संतुलित कर सके और रात को खाना ज़्यादातर अवॉइड कर सके। अगला पॉइंट है बेस्ट टाइम टू कंज्यूम। पनीर खाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? हम तीनों टाइम के बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे सुबह का नाश्ता। पनीर का सेवन सुबह करना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शरीर सुबह के समय अधिक ऊर्जा संग्रह करने के लिए तैयार रहता है। प्रोटीन और कैल्शियम से भरे पनीर मांसपेशियों की हड्डियों को मजबूत करता है। सुबह भी आप देखेंगे आपका बॉडी रात को सोने के बाद रिसाइकल हो चुकी होती है और आपका अग्नि को रात का खाना पचाने के बाद 8-10 घंटे हो चुके होते हैं। तो अब आपका अग्नि अगला खाना खाने के लिए रेडी होता है
और तब आप पनीर खाएंगे और कोई या कुछ हेवी खा सकते हैं तो आप खाएंगे तो आपका वो डाइजेशन अच्छा होगा। ये वक्त भी लंच के टाइम पर अगर आपने सुबह ज़्यादा कुछ हेवी नहीं खाया दोपहर के टाइम पर भी आप पनीर खा सकते हैं। इससे आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है आप सुबह को दोपहर को पनीर खा सकते हो। और रात के समय लेकिन आपको पनीर खाने से बचना है। क्यों? मैंने पहले बताया कफ प्रकृति के वक्त कि पनीर जो है वो कफ को ज़्यादातर बढ़ाता है, मतलब वो तीनों दोषों को बढ़ाता है लेकिन ज़्यादा वो कफ को बढ़ाता है। और रात का समय भी कफ का होता है तो आपको रात को पनीर खाने से रात को बचना है। अगर आप रात को ज़्यादा पनीर खाएंगे तो इससे आपको इंडाइजेशन गैस भी हो सकती है, आपके पेट में ब्लॉटिंग हो सकती है, आपको सुबह कॉन्स्टिपेशन जैसा भी फील हो सकता है। तो ये बातों का कंक्लूजन ये है, आपको अपने शरीर के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से इसका सेवन करना है और रात को इसे खाना आपको अवॉइड करना है। अगला पॉइंट देखेंगे पनीर के बारे में, प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। पनीर यदि अधिक मात्रा में खाया जाए तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इससे सेवन में जो कुछ भी सावधानियां आपको बरतनी है, मतलब जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। पहला है, अधिक पनीर खाने से आपको वज़न बढ़ने की मतलब आपका वज़न बढ़ सकता है। पनीर में हाई कैलोरी और फैट होता है। अत्यधिक सेवन से वज़न बढ़ सकता है, खासकर यदि व्यक्ति कम शारीरिक गतिविधि करता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम है तो उसके शरीर में अधिक कैलोरी जा रही है तो उसका वज़न बढ़ने के चांसेस होते हैं। आपको इंडाइजेशन और गैस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शरीर में अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर का सेवन करोगे तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी बढ़ सकती है। इससे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा भी हो सकता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों को भी पनीर को अवॉइड करना चाहिए। लैक्टोज असहिष्णुता वाली स्थिति में व्यक्ति दूध और उसके उत्पादकों को सही से पचा नहीं पाता है। हमने पहले भी इसके बारे में वीडियो में बात की है। पनीर में लैक्टोज की थोड़ी ही मात्रा हो सकती है और ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले लोगों में गैस, पेट में भारीपन होना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन जैसे पेट में दर्द होना ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आगे जिनके शरीर में कफदुष्टि है वो, या जिनकी प्रकृति कफ है या वो कफ के किसी व्याधि से पीड़ित है, उन लोगों में को भी पनीर को अवॉइड करना चाहिए। कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए पनीर भारी और ऑयली हो सकता है जिससे उनके शरीर में कफ बढ़ सकता है। तो इसी कफ के इम्बैलेंस से बचने के लिए पनीर को कफ प्रकृति वाले लोगों को कम खाना है। तो कंक्लूजन देखेंगे इसका, पनीर अगर आप ज़्यादा खाते हो इससे वज़न बढ़ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, आपके शरीर में फैट की क्वांटिटी बढ़ना, ये ज़्यादा पनीर खाने से हो सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस और कफ प्रकृति के लोगों को पनीर को से बचना चाहिए, या अगर उनको खाना है, मतलब कफ प्रकृति वाले लोगों को खाना है तो उनको दिन में खाना है और लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। अगले पॉइंट में हम पनीर के बारे में कुछ फन फैक्ट्स और मिथ्स देखेंगे। पहला, पनीर की उत्पत्ति मेसोपोटामिया और भारत में हुई ऐसा माना जाता है। ये भारतीय पारंपरिक व्यंजनों का एक अहम हिस्सा है और इसे सैकड़ों वर्षों से खाया जा रहा है। पनीर के 300 से अधिक प्रकार दुनिया भर में पनीर की मौजूद है, जिनमें फेटा, मोज़रेला और चेडर जैसे प्रकार भी शामिल है। पनीर का हर प्रकार अलग स्वाद और उपयोग में आता है। ताज़े पनीर को फ्रिज में 3 से 5 दिन तक रखा जा सकता है, जबकि कुछ पनीर के प्रकार महीनों तक कलेक्ट करके रखे जा सकते हैं। पनीर में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है जो आपके मसल्स को बढ़ाने में मदद करता है और ये विशेष रूप से शाकाहारी आहार के लिए एक बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स है। एक सामान्य मिथ है कि पनीर खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह सच नहीं है। यदि इसे संयमित मात्रा में और सही आहार के साथ खाया जाए तो ये वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर को आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करता है। पनीर को हमेशा ताज़े रूप में खाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि पनीर केवल ताज़े रूप में ही खाना चाहिए, लेकिन पकाए गए पनीर के भी कई फायदे होते हैं। इसे विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है।
पनीर हार्मोनल संतुलन बनाए रखता है, ऐसा माना जाता है। पनीर के बारे में ये मिथ है कि ये हार्मोनल असंतुलन उत्पन्न करता है, लेकिन शोध के अनुसार पनीर का सेवन हार्मोनल संतुलन को प्रभावित नहीं करता। इसका असर व्यक्ति की व्यक्तिगत सहनशीलता और सेवन पर निर्भर करता है। पनीर में दूध से कम कैल्शियम होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पनीर में कैल्शियम की मात्रा दूध से कम होती है, लेकिन वास्तव में पनीर कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो अब हम कंक्लूजन देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हमने पनीर के बारे में चर्चा की है और इसे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी जानने का प्रयास किया है। पनीर भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है और ये कई लोगों की डाइट का हिस्सा भी है। खासकर जिम जाने वाले लोग, बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग इसे अपनी डाइट का एक अहम हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या पनीर हर किसी के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना हम समझते हैं, और क्या ये उतना ही हानिकारक है जितना कुछ लोग मानते हैं? आज हम इन सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि हम ये नहीं कह रहे कि पनीर को खाना या न खाना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम आपको पनीर के संबंधित तथ्यों की जानकारी दें, ताकि आप खुद समझदारी से निर्णय ले सकें कि इसे अपने डाइट में कैसे और कितनी क्वांटिटी में शामिल किया जाए। हम सिर्फ जानकारी प्रदान कर रहे हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लागू करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र मजबूत है और वो पनीर को अच्छे से पचा सकता है, तो पनीर का सेवन उतना हानिकारक नहीं होता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का पाचन कमज़ोर है, तो पनीर का सेवन पाचन संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे गैस, पेट भारी होना, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन जैसी समस्याएं हो सकते हैं। आपको ये जानना महत्वपूर्ण है कि आपकी पाचन शक्ति और शरीर की प्रकृति के अनुसार आपको आपके आहार का चुनाव करना होता है। आयुर्वेद ये मानता है कि भारी और ठंडी चीज़ों का अधिक सेवन आपको नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है। पनीर, जो कि एक भारी और उष्ण चीज़ है, उसका अत्यधिक सेवन आपके शरीर में कफ के साथ साथ पित्त को भी दूषित करता है, जिससे पाचन और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा पनीर को बहुत अधिक मात्रा में खाने से शरीर में अधिक कफ का निर्माण होता है, जिससे आपको श्वसन संबंधित प्रणाली और अन्य अंगों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपको शरीर में कफ की दृष्टि हो सकती है और आपको कफ के व्याधि हो सकते हैं। मैं ये इस बात को नहीं कह रहा अगर आपने 1 दिन या 2 दिन पनीर खाया तो आपको ये सब बीमारियां होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लॉन्ग टर्म तक कोई इसका सेवन कर रहा है और वो जो ऊपर के जो क्राइटेरिया बताए गए हैं उनमें अगर वो फिट नहीं हो रहा है, तो वो आपको 100% नुकसान देगा। आजकल हम पनीर को अक्सर बाहर के होटल्स या रेस्टोरेंट में खाते हैं या फिर पैक पनीर को घर लाकर खाते हैं। इस पैक पनीर की गुणवत्ता पर हम ज़रूर सवाल उठा सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये पनीर किससे और कैसे तैयार किए गए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट में जो पनीर इस्तेमाल किया जाता है वो अक्सर ताज़े और उच्च गुणवत्ता वाले न होकर लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव ऐड करके उनको स्टोर किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक ख़राब ना हो सके। इसके अलावा हम ये भी नहीं जानते कि वो किस तरह से बनते हैं, उनकी प्रोसीजर क्या है और उसमें कौन सी मिलावट की जा चुकी है। पैक पनीर भी उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करता है। कई बार पैक पनीर में गुणवत्ता की कमी हो सकती है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा पैक पनीर में अक्सर मिलावट, एडिटिव और कृत्रिम तत्व मतलब कुछ केमिकल कंपोनेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। यह न केवल शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि इससे पाचन संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। अगर हम घर पर ताज़े पनीर का सेवन करें तो ये अधिक सुरक्षित और शुद्ध होता है, क्योंकि हम खुद इसे बनाते हैं और हमको पता भी होता है कि ये किस तरह से बना हुआ है। जो लोग जिम जाते हैं या नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए पनीर एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स हो सकता है। यह आपके मसल्स को ग्रो होने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो वज़न उठाने का अभ्यास करते हैं, मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं। पनीर में कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, जो शरीर के लिए धीरे धीरे पचने वाला प्रोटीन है और वो आपके मसल्स को ग्रो होने के लिए मदद करता है। हालांकि यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि पनीर का सेवन अत्यधिक मात्रा में न किया जाए।
आपको ये सलाह दी जाती है कि पनीर का सेवन सीमित और संतुलित मात्रा में किया जाए, ताकि इसके फायदे मिल सके और इससे जुड़ी संभावित समस्याओं को बचाया जा सके। जिम जाने वाले लोगों पनीर को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन ये हर दिन डाइट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको पनीर नहीं खाना चाहिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि पनीर का सेवन हर दिन और अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ये आपकी पाचन शक्ति और शरीर की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर आपकी पाचन शक्ति मजबूत है तो आप इसे खा सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। तो पनीर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन यदि आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर है और आप कफ प्रकृति वाले हो तो आपको इसे ज़्यादा खाने से बचना है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको पनीर खाने से रोकें, बल्कि हम आपको पनीर के सेवन के बारे में सही जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आप खुद समझदारी से निर्णय ले सकें। पनीर ना तो पूरी तरह से अच्छा है और ना ही पूरी तरह से बुरा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार और कितनी मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करते हैं। यदि आप इसे समझदारी से और अपनी पाचन शक्ति के अनुसार खाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि हम पनीर के स्रोत और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। बाहर के होटल्स और पैक पनीर का सेवन करने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं। घर में ताजे पनीर का सेवन ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि आप उसकी गुणवत्ता पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। इसके साथ ही ये याद रखें कि पनीर का अधिक सेवन आपकी सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकता है, खासकर जब इसका सेवन बिना सही पाचन शक्ति के किया जा सके। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है और हम केवल आपको सही जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप खुद के लिए सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद।